नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि तंबाकू, पान मसाला, गुटखा पर 1 साल के लिए लगा प्रतिबंध, नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कैलाश पर्वत श्रृंखला के बड़े हिस्से को भारत ने अपने कब्जे में लिया, चीन में मचा हड़कंप। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को झटका, अगले महीने से बढ़ने वाले हैं टीवी की कीमतें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ये कंपनी दे रही है 30,000 लोगों को नौकरी, अप्लाई करने के लिए नहीं चाहिए कोई बड़ी डिग्री। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की वजह से अभी और सताएगी महंगाई, दवाई, फल, सब्जियों के साथ ये चीजें होंगी महंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के खिलाफ चीन के खतरनाक साजिश, बिना गोली चलाए ही जीतना चाहता है जंग। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पबजी गेम खेलने वालों के लिए आई खुशखबरी, जल्द भारत में होगा शुरू। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें, तंबाकू, पान मसाला, गुटखा पर 1 साल के लिए प्रतिबंध, नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। जी हां, सरकार ने आगामी 1 वर्ष के लिए तंबाकू व निकोटीन युक्त गुटखा व पान मसाला के निर्माण, भंडारण व बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी इसका उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि ऐसा कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए किया जा रहा है। लोगों में डर बनाने और सख्त कानून लागू करने के लिए पान मसाला, गुटखा जैसे पदार्थों को बंद किया गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लोग पान मसाला चबाकर सार्वजनिक स्थल पर थूकते हैं, जिससे कोरोना के बढ़ने का खतरा बना रहता है। इसके लिए देश में कई बड़े कानून भी बने हैं, इसके बावजूद भी लोग इन कानूनों का उल्लंघन करते दिखाई देते हैं। इसलिए अब सरकार कड़े नियम जारी करते हुए पान मसाला, गुटखा जैसे पदार्थों को 1 साल के लिए बैन कर रही है। जल्दी इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उसके बाद ये नियम पूरे देश में एक साथ लागू हो जाएगा। वैसे दोस्तों, सरकार का ये फैसला आपको सही लगता है या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कैलाश पर्वत श्रृंखला के बड़े हिस्से को भारत ने अपने कब्जे में लिया है, चीन में मचा हड़कंप। जी हां, कल रात को पैंगोंग झील के दक्षिण में भारतीय सेना की कार्रवाई से भारत को चीन पर सामरिक बढ़त तो मिल गई है, साथ ही पहली बार 62 के युद्ध के बाद भारत को कैलाश पर्वत श्रृंखला को भी अपने अधिकार क्षेत्र में करने का बड़ा मौका मिला है। जी हां, भारत के सबसे बड़े और पवित्र तीर्थ स्थल में से एक कैलाश मानसरोवर की कैलाश रेंज पर भारत ने अपना अधिकार कर लिया है। कल रात को भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिण में करीब 60 से 73 किलोमीटर तक का पूरा क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया। ये भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। भारत की कार्रवाई से चीनी सेना में हड़कंप मचा है। चीनी सेना किसी भी कीमत पर इन कैलाश रेंज की पहाड़ियों को हड़पना चाहती है, इसलिए बड़ी तादाद में चीनी सेना भारत की तरफ भेजी जा रही है। दोस्तों, चाहे जो भी हो, महादेव के स्थान कैलाश पर्वत के मिलने की खुशी में वीडियो पर एक लाइक कर दें, साथ ही कॉमेंट में हर हर महादेव लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को झटका, अगले महीने से बढ़ने वाले हैं टीवी की कीमतें। जी हां, टेलीविजन की कीमतें अगले महीने से बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो पिछले साल ओपन सेल पैनल पर 5% आयात शुल्क रियायत दी गई थी, वो इस महीने के अंत में समाप्त हो रही है। टेलीविजन उद्योग पहले से ही दबाव में है, क्योंकि पूरी तरह से निर्मित पैनलों की कीमतें 50% से अधिक बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि टीवी कंपनियों ने TOI से कहा कि उनके पास दाम बढ़ाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि अतिरिक्त लागत में वो वहन नहीं कर रहे हैं। यदि शुल्क रियायत आगे नहीं बढ़ाई जाती है तो इनमें LG, पैनासोनिक, थॉमसन और सेंसुई जैसे ब्रांड शामिल हैं, जो कहते हैं कि टीवी की कीमतें लगभग 4% यानी कि 32 इंच के टेलीविजन के लिए न्यूनतम 600 रुपए और 42 इंच के लिए 1200 से 1500 रुपए तक बढ़ाए जाएंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा बड़ी स्क्रीन वालों के लिए और अधिक दाम बढ़ाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्याज की कीमतें बढ़ने के बाद सरकार ने निर्यात पे लगाया रोक, तत्काल रूप से लागू। जी हां, बढ़ती कीमतों के बीच प्याज के निर्यात पर केंद्र सरकार ने तत्काल रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। सोमवार को सरकार की तरफ से इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी गई है। दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश की वजह से प्याज की फसलों को नुकसान हुआ है। इस वजह से घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। थोक मंडियों में कई दिनों से प्याज की कीमतों में लगातार तेजी आ रही है। इस दौरान कीमतें बढ़कर 2500 रुपए प्रति क्विंटल हो गई हैं। दुनिया भर में प्याज की सबसे ज्यादा खेती भारत में की जाती है। दक्षिण एशियाई खानों में प्याज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी होता है। यही कारण है कि बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देश भारतीय प्याज पर ही निर्भर करते हैं। आपको बता दें कि अब भारत ने दूसरे देशों में भेजे जाने वाली प्याज पर रोक लगा दी है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के खिलाफ चीन की खतरनाक साजिश, बिना गोली चलाए ही जीतना चाहता है जंग। जी हां, लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच चीन ने बिना एक भी गोली चलाए भारत पर जीत के लिए एक नई तरह की जंग छेड़ दी है। ये जंग कुछ उसी तरह से है जैसे रूस ने क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए किया था। जी हां, आपको बता दें एलएसी पर चीन की विश्वासघाती हरकतों को देश दुनिया ने देख ही लिया है। अब ड्रैगन का एक और नापाक मंसूबा जगजाहिर हो गया है। चीनी कंपनी जिन्हुआ द्वारा जासूसी करने का मामला सामने आया है। चीनी कंपनी भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित देश के टॉप 10,000 लोगों पर जासूसी नजरें बनाए हुए है। ये घटना भारत सरकार के उस आरोप को भी साबित करती है जिसमें चीनी कंपनियों की वजह से लोगों की निजता, देश की सुरक्षा और संप्रभुता पर खतरा बताया गया है। इन घटनाओं को देखते हुए व्यापारी संगठन CAIT ने केंद्र सरकार से मांग की है कि चीन की जिन कंपनियों द्वारा भारत की कंपनियों में निवेश किया गया है उन सभी को गहनता से जांच हो, क्योंकि ये किसी से छुपा नहीं है कि चीन विश्व के अनेक देशों में विभिन्न तरीके से जासूसी करता है। चीन दूर दराज संवेदनशील खुफिया सूचनाओं तक पहुंच हासिल करने के लिए साइबर जासूसी समेत कई तरह के हथकंडे अपनाता है। अब चीन भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित देश के टॉप 10,000 लोगों की जासूसी कर रहा है, जिसका हाल ही में खुलासा हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो त्योहारी सीजन में ये कंपनी दे रही है 30,000 लोगों को नौकरी। अप्लाई करने के लिए नहीं चाहिए कोई बड़ी डिग्री। जी हाँ, कोरोना की वजह से लाखों लोगों का रोजगार छिन गया है और हर आम आदमी इस कोरोना वायरस से परेशान है। इसी बीच एक बड़ी कंपनी ने हजारों लोगों के लिए नौकरियां निकाली हैं। सामान की डिलीवरी समेत लॉजिस्टिक्स सुविधा उपलब्ध कराने वाली ई-कॉमर्स कंपनी अगले कुछ सप्ताह से 30,000 लोगों को त्योहारी मौसम के लिए रोजगार देने की योजना बना रही है। ये रोजगार अस्थायी होंगे। कंपनी ने ई वाणिज्य कंपनियों से त्योहारों के दौरान बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए नए लोगों को नियुक्त करने की योजना बनाई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुनिया में सभी लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने में लगेंगे 5 साल। जी हां, भारत में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO ने एक बयान में कहा है कि दुनिया में हर व्यक्ति के लिए कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए 5 साल का समय लगेगा। फार्मा कंपनियां भी पूरी दुनिया के लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए तेजी से अपने उत्पादन क्षमता को नहीं बढ़ा रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुनिया के हर व्यक्ति के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाने में 4 से 5 साल तक का समय लगेगा, क्योंकि पूरी दुनिया की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में 1.4 अरब लोगों तक सुरक्षित तरीके से वैक्सीन पहुंचाना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अगर एक व्यक्ति कोरोना वैक्सीन के 2 डोज दिए जाते हैं तो हमें करीब 15 अरब डोज तैयार करने होंगे। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाली जगहों पर हालात जस के तस, तनाव बरकरार। जी हां, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की सीमा पर लंबे समय से चल रहा है गतिरोध के समाधान के लिए 5 सूत्री योजना पर सहमत होने के बावजूद पूर्वी लद्दाख के गतिरोध वाले बिंदुओं पर स्थिति में कुल मिलाकर कोई बदलाव नहीं है। सरकारी सूत्रों ने ये जानकारी दी है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीनी सैनिक अपनी अपनी जगह पर मजबूती से कायम है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और चीनी सैनिकों की तरफ से कोई नई हलचल नहीं दिखी है। सूत्रों ने कहा है कि भारतीय सेना अपनी चौकसी में कमी नहीं करेगी और जब तक जमीनी स्थिति में वास्तविक बदलाव नहीं आता तब तक पूर्वी लद्दाख बेहद उच्च स्तरीय युद्ध चौकसी की मौजूदा स्थिति बरकरार रखी जाएगी, ताकि चीन की किसी भी हरकत का जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की वजह से अभी और सताएगी महंगाई। दवाई, फल, सब्जियों के साथ ये चीजें होंगी महंगी। जी हाँ, भारत में महंगाई रोकने का नाम नहीं ले रही है, चाहे वो सब्जी हो या फिर दूध, दही, सभी पर बढ़ती जा रही है। जुलाई की तुलना में अगस्त में खाद्य उत्पादों, फल और सब्जियों के साथ पेय पदार्थों, चमड़े से संबंधित उत्पादों, लकड़ी और लकड़ी से उत्पादों, दवाइयों, औषधि, रसायन और वनस्पति उत्पादों, मेटल, बिजली और उपकरणों, औजारों और परिवहन उपकरणों की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही अनुमान लगाया गया है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में महंगाई और बढ़ेगी, जिससे आम आदमी की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में चमत्कारी साबित हुई नीम की पत्तियां, सेवन से कोसों दूर भागेगा कोरोना। जी हां, कोरोना काल में कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों ने कमाल दिखाया है। इन जड़ी बूटियों में त्रिफला, अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय और के अलावा नीम की पत्तियां भी हैं। नीम कई औषधि गुणों से भरपूर है, साथ ही इम्यूनिटी बूस्टर होने की वजह से कई रोगों से शरीर को बचाए रखने का काम भी किया करती है। खास तौर पर कोरोना वायरस से नीम का न केवल किसी भी तत्व में संबंधित बीमारी को दूर भगाने में कारगर है, बल्कि इसका काढ़ा भी बड़ा ही फायदेमंद है। आपको बता दें कि नीम की पत्तियां न केवल किडनी की समस्या को दूर करने में कारगर है, बल्कि डेंगू, मलेरिया से बचने के लिए भी नीम की कपोलों को सेवन में बहुत लाभदायक है और अब कोरोना से बचाने के लिए भी नीम अहम योगदान देगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर बैठे मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस और मैरिज सर्टिफिकेट। सरकार ने बहाल की डोर स्टेप डिलीवरी। जी हां, दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महामारी के बढ़ते असर को देखते हुए लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों को एक बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को फिर से शुरू कर दिया है। डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस शुरू होने से दिल्ली वालों को अब ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर मैरिज सर्टिफिकेट तक लगभग 100 सरकारी कामों के लिए घरों से निकलना नहीं पड़ेगा। उन्हें ये सुविधाएं घर बैठे ही मिलेंगी। घर बैठे सुविधा के लिए आपको महज 50 रुपए खर्च करने होंगे। घर बैठे सरकारी सुविधा पाने के लिए आपको 1076 नंबर पर कॉल करके साथ एक अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट के बाद तय समय पर एक असिस्टेंट आपके घर आकर फॉर्म भरेंगे। फीस जमा करने और जरूरी दस्तावेजों को जमा करके उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पबजी गेम खेलने वालों के लिए आई खुशखबरी, जल्द भारत में होगा शुरू। जी हां, दक्षिण कोरिया की कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन अपने पॉपुलर गेम पबजी को फिर से भारत में लाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पबजी कॉर्पोरेशन ने चीनी कंपनी टेंसेंट से नाता तोड़ दिया है। कंपनी ने एक ब्लॉग में कहा है कि उसने चीनी कंपनी टेंसेंट गेम के पब्लिश राइट खत्म कर दिए हैं। पबजी के इस कदम से बाद माना जा रहा है कि वो टेंसेंट गेम के साथ इन्वेस्टमेंट समेत बाकी रिलेशनशिप भी खत्म कर सकती है। पबजी कॉर्पोरेशन ने ब्लॉग में कहा है कि बदले हालातों में कंपनी ने पबजी मोबाइल फ्रेंचाइजी का पब्लिशिंग जिम्मेदारी खुद लेने का फैसला किया है। हम आगे भारत के यूजर्स को जल्द ही पबजी वापस उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, वैसे आपकी राय क्या है? भारत में पबजी वापस आना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।